आप सभी विद्यार्थियों का साई कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ओके, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई ध्वनि या वर्ण है। पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी या सूक्ष्म इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर उपवाक्य और उपवाक्य के कारक चिन्हों के बंधनों से वाक्य में परिवर्तित होते हैं। भाषा की सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा संस्कृत भाष शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। अतः अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हम ध्वनि पर वर्ण का प्रयोग करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 शब्द हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेखन पद्धति के आधार पर 52 वर्ण हैं, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। ओके, स्वर की परिभाषा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के दौरान प्राणवायु निर्वात रूप से बाहर की ओर निकलती है। उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेखन पद्धति के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है, कुल स्वर 11 होते हैं। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 10, और लेखन के आधार पर 13, और कुल स्वर पूछे जाए तो कितने होते हैं? 11, जिसमें छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, अंग, आ। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। व्यंजन की परिभाषा, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण के दौरान मुख से विशेष भागों में हलचल दिखाई देती, अतः प्रत्येक वर्ग का एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है। वर्ग उच्चारण, कंठ, यहाँ क्या लिखा है? कंठ लिखा है। कंठ से कौन कौन से वर्ड उच्चारण करते हैं? का, खा, गा, घा, ड़ा। और तालुक से चा, छा, जा, झा, ड़ा। मूर्धन से टा, ठा, डा, ढा, णा। और दंत से ता, था, दा, धा, ना। और ओष्ठ से पा, फा, बा, भा, मा। इनको ये उनका वर्ग है और उच्चारण स्थान। ओके, इनकी कुल संख्या कितनी है? 25। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? इनके उच्चारण के दौरान प्राणवायु फेफड़े के माध्यम से सीधे बाहर की ओर निकलती है। इनकी कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन से वर्ण है? या, रा, ला, वा। ऊष्म या संघर्ष या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? सा के परिवार को इन नामों से जाना जाता है क्योंकि इनके उच्चारण के दौरान प्राणवायु मुख के सभी भागों को स्पर्श करते हैं, संघर्ष के साथ बाहर की ओर निकलती है, जिससे स्वर यंत्र ऊष्म हो जाता है, ऊष्म मतलब गर्म हो जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से वर्ण है? सा, शा, सा, हा। ये 4 इनकी संख्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से बने हुए वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा, छत्ती किससे मिलकर बनता? आधा का और सा से, उत्तरा त्रिशूल का आधा ता और रा से, जिज्ञानी का जा और रा से। और सरा किससे मिलकर बनता है? सा, आधे सा सीटी वाले और रा से। इनकी कुल संख्या कितनी है? 4 है संयुक्त व्यंजनों की। ओके, आयुवाय किसे कहते? आयुवाय की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 2 है। आ, अंग और आहा, इनकी आयुवाय की कितनी संख्या है? 2। नेक्स्ट है उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? णा और ढा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, प्राण तत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। क्या? अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण की परिभाषा क्या है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकले उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। ओके, जैसे का, गा, ड़ा, जी क्या कहलाएंगे? आपके अल्पप्राण। नेक्स्ट, महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से हवा ज्यादा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे खा और क्या जाएगा? घा। ओके, नेक्स्ट, घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं घोषत्व के आधार पर, सघोष और अघोष। सघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंतियों में कंपन हो उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं।
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण, जैसे का, गा, ड़ा, ये क्या है आपके सघोष। और अघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन ना हो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, जैसे खा और गा, ये पूरे का से लेकर पा और खा से लेकर पा तक, ये क्या कहलाते हैं? सघोष अघोष कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्णों का उच्चारण स्थान। आ, हा, अहा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से। छोटी ई, बड़ी ई और या और सा, इनका कहाँ से? तालब से। ऋषि, रा और सा, इनका मूर्धन से। ला और सा का दंत से। छोटा ऊ, बड़ा ऊ का ओष्ठ से। ए और आई का कंठ तालब से और ओ औ का कंठ ओष्ठ दोनों से। नेक्स्ट है वावन का दंतोष्ठ से, मतलब दांत ओष्ठ से। और इड़ा वर्ग का जितना भी, नासिक वर्ग का जितना जो आते हैं ना, इड़ा और नामा जी, किस इनको उच्चारण स्थान कहाँ से? नाक से। इसको नासिका भी बोलते हैं, अनुनासिक भी बोलते हैं। ओके, हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाएंगे।